जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप पूरे जेठ के महीने में, जिसे हम आम भाषा में जेठ का महीना भी कहते हैं, जेठ मास माध्यमिक की कथाओं का रसपान करेंगे। उम्मीद है आप सभी जो भी पहले बार इन कथा को सुनेंगे वो अंतिम अध्याय तक हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहेंगे। तो रसपान कीजिए आज की कथा का। आज के महत्वमी के अनुसार एक बार भगवान संस्कृति आदित्य लोक में गई। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुलमाती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति इस प्रकार की। चक्षु इंद्री के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचारण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महाशय अर्थात सहस्तो करने की भारी सी वाले भगवान श्री नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्व गण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। भगवान आप मुझे सत्य से सबकी ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की और ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की और ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप है और वह प्रतिरूप भी है। उनके रूप की कहानी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जो अखिल रूपन को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मांडित है। उन जाट वेद अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण सदस्य प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वैसे ही वेस्टर्न करने वाले और शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं, जो हमारे नेत्रों के प्रकाश है। उन अदिति नंदन भगवान श्री को नमस्कार है। दिन का भर बहन करने वाले विश्व वोक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सदर समर्पित है। इस प्रकार चक्षु माटी विद्या के द्वारा स्तुति किया जान पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुर्मती विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आँख का रोग नहीं होता, उसके कल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मण को इसका ग्रहण कर देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वे महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पाराशर जैमिनी यज्ञ वल्लभ की गौतम वी चंपायन अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षि गण पांडव वंश में संपन्न मां बलशाली राजा शैतनी की सभा में गई। राजा ने उन ऋषियों का अर्घाड़ी से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिताया तथा भाले भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की है, महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मंत्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। प्रभु आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र और पूर्णिमाही धर्म शास्त्र की कथाएं सुनाएं, जिनकी सुनने से मुझे परम गति की प्रताप हो। तब ऋषि ने कहा है, राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन कीजिए। मैं बड़े कृपालु है, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विधाओं के ज्ञात हैं, जिसके श्रवण मंत्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही है। राजा शैतानी ने ऋषियों के कहानी अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जन वाले भगवान वेद व्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की है, प्रभु आप मुझे धर्ममय पुण्य कथाओं का श्रवण कारण, जिससे मैं पवित्र हो सुकून और इस संसार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी खाने लगे हैं, राजन, ये मेरा शिष्य सुमन, तू महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञात है, ये आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदनंतर राजा शदानिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, ही श्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पूर्णिमाही कथाओं का वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्रताप होती है। तब महामुनि सुमंतु खाने लगे हैं, राजा, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं, उसके सुनने से मनुष्य हो जाता है। बताओ तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। तब राजा शैतान एक ने कहा है, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्म शास्त्र है जिनके सुनने से मनुष्य शरीर पापों से मुक्त हो जाता है। सुमंतु मनी खाने लगे हैं, राजा मनु विष्णु, यह अंगिरा वशिष्ठ दक्ष संवर्धन शताप पराशरपस्तम उष्ण कात्यायन बृहस्पति गौतम शंकर लिखित हरित तथा अट्रेडी ऋषियों द्वारा रचित मानवादी बहुत से धर्म शास्त्र हैं।
इन धर्म शास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भाले भांति हृदय में आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब शैतानी ने कहा है, प्रभु जैन धर्म शास्त्रों को आपने कहा है, इन्हें मैंने सुना है, आप उन्हें सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों की कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्म शास्त्रों से मुझे बतलाएं। प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि 7 ग्रंथ नौकर रूपी साधन मान जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भाले भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संगीत की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये है: ब्रह्मा और रौद्रव्यू, वरुण, सावित्री और वैष्णव, ब्रह्मपात्म, विष्णु, शिवा, भागवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मा, व्यवहार्थ, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कोरमा, गरुड़ तथा ब्रह्मांड। ये 18 महापुराण है। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक है। इनमें से आप क्या सुना चाहते हैं? मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराने को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे जस्ट मास मातम सुना। तब सुमन तो मनी खाने लगे हैं। राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको जस्ट मास महत्मी की कथाएं सुनता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्मा हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्रताप होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। ये उत्तम मातम में पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमन तो मनी ने कहा है, राजन अब मैं तुम्हें धनवर्धन नमक वैश्य की कथा सुनता हूँ, जिसने उच्चिष्ट भजन अर्थात झूठ भजन किया, उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे भी सुनिए। तब सुमंतु मनी खाने लगे हैं। राजन, सत्यु की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन नमक एक वैश्य राहत था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय अपने वैश्य देव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधों के साथ भजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से करू शब्द सुने पड़ा। उसे शब्द को सुनते ही वह दयावश भजन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वे बाहर पहुँच वो आवाज बैंड हो गई। फिर लौटकर उसे वैश्य ने पत्र में जो छोड़ हुआ भजन था उसे का लिया। भजन करते ही उसे वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अप्रध्वज पर लोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिशाय अर्थात जुकाम मंदाकिनी को रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अति भजन करने निकौन रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्चिष्ट मुख से अर्थात झूठी मुंह से कहानी भी नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से राहत है और अंत में भी स्वर्ग लोक को जाता है। तब राजा ने पूछा है, मुनीश्वर ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मनी खाने लगे हैं। राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आसमान की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखे तथा शिखा में संधि लगाएं और फिर उसने रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करे। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी और क्रोधी तो अगर कभी भी आचमन नहीं किया जाता है। राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्या तीर्थ। अब आप इनके बड़े में भी जान लीजिए, इनके लक्षणों के बड़े में भी जानिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठ के मूल में प्रजापति के तीर्थ, उंगलियां के अगर भाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगस्त के बीच में पित्त और हाथ के मध्य भाग में 100 में तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशांत माना गया है। कर्म देव तीर्थ से तर्पण पिंडदान कर्म, पित्त तीर्थ से आचमन, ब्रह्मा तीर्थ से विवाह के समय लांजा, हिंदी और सोमवार प्रजापति तीर्थ से कमंडल ग्रहण, दादी प्राचीन आदि कर्म समिति से करना चाहिए। ब्रह्मा तीर्थ से उपस्थल सदृश श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियां को मिलकर एकाग्रचित होकर पवित्र जल से बिना शब्द किया हुए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है। और देवता गण भी प्रश्न होते हैं,
प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। औष्ठ के मार्जिन से अर्थात होठों के मार्जिन से इतिहास और पुराने की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्रा प्रश्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य, नासिक के स्पर्श से व्यू, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुज के स्पर्श से यह कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्नि देवता होते हैं। नाही और प्राणों की ग्रंथियां के स्पर्श करने से सभी तृप्ति हो जाते हैं, पर धोने से विष। नु भगवान भूमि में जल छोड़ने से वासुकी, आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे कर प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगस्त और तर्जनी से नेत्र अंगस्त और अनामिका से नासिक अंगस्त अर्थात अंगूठी और मध्यम से मुख अंगस्त और कनिष्ठ का से कान, सभी उंगलियां से भुज का, नुष्ठ से नाही मंडल तथा सभी उंगलियां से सर का स्पर्श करना चाहिए। अंगस्त अग्नि रूप है, तर्जनी व्यू रूप, मध्यम प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठ का इंद्र रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आक्रमण करने पर संपूर्ण जगत देवता और लोक तृप्ति हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्व देवमय माना जाता है। ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पिट्टू से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। हृदय तक जान से, ब्राह्मण की कंठ तक जान से छत्री की और वैश्य की जल के प्राचीन से तथा शुद्ध की जल के स्पर्श मंत्र से ही शुद्ध हो जाती है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और आज आप में से जितने भी भक्ति कथाओं को सुन रहे हैं, आपको ये सारी कथाएं अंतिम अध्याय तक जरूर सुना चाहिए, तभी इन कथाओं को सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। और हर दिन की कथा है, आप सुबह के समय हमारे चैनल पर इसी तरह से नियम से सुन सकते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।